टू टोपोआइसोमरेज 2 टोपोआइसोमरेज 2 टोपोआइसोमरेज 2 टोपोआइसोमरेज 2 ये है आपका टोपोआइसोमरेज 2। टोपोआइसोमरेज 2 एंजाइम टोपोआइसोमरेज 2 एंजाइम ये है आपका टोपोआइसोमरेज 2 ओके। इसके बाद दो फंक्शनल डोमेन होते हैं, दो फंक्शनल डोमेन। एक डोमेन जो है वो न्यूक्लियस डोमेन और एक जो है आपका लाइगेज डोमेन, जो मैं बता चुका हूं आपको। एक जो है आपका लाइगेज डोमेन, ठीक है। ये न्यूक्लियस डोमेन जो है, ये न्यूक्लियस डोमेन हमने बताया था, डिपार्टमेंट का ये एरिया जिनके पास होता है, जिनको काम दिया जाता है, न्यूक्लियस डोमेन। और ये जो है लाइगेज डोमेन। और ये क्या है? टोपी वाले बाबा 2। ये जो लाइगेज डोमेन है और न्यूक्लियस डोमेन, इनका काम क्या है? जब बैक्टीरिया का रेप्लिकेशन होता है, बैक्टीरिया डीएनए रेप्लिकेशन जो हो रहा था, आपने देखा था डीएनए रेप्लिकेशन जब हो रहा था, डीएनए रेप्लिकेशन ओके। इस डीएनए रेप्लिकेशन में, बैक्टीरिया के डीएनए रेप्लिकेशन में एक प्रॉब्लम आती थी, मैकेनिकल प्रॉब्लम थी कि जब ये रेप्लिकेट कर रहा था तो ये मैकेनिकल इश्यूज आ रहा था यहाँ पे कि इसकी जो ट्विस्टिंग है, ये कॉइलिंग बढ़ जाती है, नंबर ऑफ ट्विस्ट बढ़ जाता है। नंबर ऑफ ट्विस्ट क्या बढ़ जाता है, ये नंबर ऑफ ट्विस्ट। तो इस टेक्निकल प्रॉब्लम में, जो बैक्टीरिया को रेप्लिकेशन या ग्रोथ के लिए, इस टेक्निकल प्रॉब्लम में ये टोपा वाला बाबा जो थे, जो अस्तूरा और लाइगेज लेके घूम रहे थे, वो इसमें हेल्प करते हैं। वो कैसे करते हैं हेल्प, ये देखिए। वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे एक कट करेंगे, ये कट करेंगे। ये तो अपना ऐसे हो रहा था ओके। ये कट करते हैं और कट करने के बाद ये खुल जाता है। ये जो है चीज़ें जो हैं फिर ये खुल जाती हैं। ये जो है आपकी जो ट्विस्टिंग है वो लेस हो जाती है, ढीला हो जाता है। क्या होता है, ये लूज हो जाता है। तो ये तो यहाँ पे ये जो एक डोमेन था उससे इन्होंने कट किया और फिर ये जो लाइगेज है, जो फेविकॉल का काम करता है, वो यहाँ पे आके इसको रीसील कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया। ये प्रोसेस जो है, जो ये रेप्लिकेशन फॉर्क है, वो कंटिन्यू रहता है, ये कंटिन्यू हो जाता है और इस तरह से ये पूरा का पूरा डीएनए जो है वो बैक्टीरिया का रेप्लिकेट कर जाता है और इसके ग्रोथ में हेल्प करता है। तो ये टोपोआइसोमरेज 2 जो है, टोपोआइसोमरेज 2, ये दोस्त हेल्प करता है डीएनए के रेप्लिकेशन में और डीएनए के ग्रोथ में हेल्प करता है। और वो इस तरीके से करता है कि कट चलता चला जाता है और यहाँ से क्या होता है, रीसील कर देता है, इसकी सीलिंग हो जाती है, ज्वाइन कर देता है। यहाँ पे ये फेविकॉल का काम करता है या ग्लू का काम करता है, इसकी रीसीलिंग हो जाती है। दूसरी तरफ बैक्टीरिया बड़ा स्मार्ट गाय है। उसके बाद जो है एक प्रॉब्लम बैक्टीरिया को और आती है, उसके लिए भी इसने एक आदमी खड़ा रखा है। एक दूसरा जो है आपका
एक इसने क्या रखा है, एक और इसने टोपी वाला बाबा रखा है, एक और इसके पास टोपी वाले टोपो आइसोमेरेस एक और टोपी वाले बाबा हैं, लेकिन वो टोपी वाले बाबा जो हैं वो 2 हैं। क्या है? 2। टोपी वाले बाबा 4 है ये टोपो आइसोमेरेस 4, टोपो आइसोमेरेस 4 है टोपो आइसोमेरेस। इनके पास जो है ना 2 अस्तूरा है, इनके फंक्शनल डोमेन में 2 अस्तूरा है। अब बिल्कुल वैसे ही जो है इनके पास फेविकॉल है, लाइगेस, यानी कि इसके पास जो एक फंक्शनल डोमेन जो है 2 न्यूक्लियस एक्टिविटी है। न्यूक्लियस पता है न्यूक्लिक एसिड पे काम करेगा, डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बना है तो न्यूक्लिक एसिड पे काम करेगा। और ये लाइगेस है जो कि ज्वाइनिंग का काम करेगा। तो ये इसका काम क्या है? इस टोपी वाले बाबा 4 कब काम करता है, टोपो आइसोमेरेस 4? दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि जो आपका डीएनए है, बैक्टीरिया के साथ प्रॉब्लम आता है, तो बैक्टीरिया के साथ जो प्रॉब्लम आता है वो एक कभी कभी क्या होता है कि जो डीएनए रेप्लिकेट करता है वो डीएनए इंटेंगल्ड कर जाता है, वो डीएनए इंटेंगल्ड एक दूसरे में उलझ जाता है, टैंगलिंग हो जाती है। ठीक है, एक दूसरे में इसकी टैंगलिंग हो जाती है। देखिए ये जो है टैंगल्ड कर गया। ठीक है, क्योंकि जब डीएनए रेप्लिकेट करता है और जब रेप्लिकेशन हो जाता है तो इस सब डीएनए को सेपरेट होना होता है, ये सब डीएनए को सेपरेट होना होता है। ये देखिए ये ढेर सारे जो है डीएनए जो है रेप्लिकेट करने के बाद ये एक दूसरे में इंटेंगल्ड कर गए, इंटेंगलिंग ऑफ डीएनए कर गए। अब यहाँ पे आते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, यहाँ पे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें। तो ये जो आपके जो दो आपके जो अस्तूरा है या न्यूक्लियस एक्टिविटी और ये लाइगेज एक्टिविटी। तो न्यूक्लियस एक्टिविटी क्या करता है बेसिकली, वो यहाँ पे आके आपको कट करेगा, ये यहाँ पे आके आपको कट करेगा न्यूक्लियस एक्टिविटी। ठीक है, ये आके आपको एक डोमेन से जो है ये यहाँ पे ये न्यूक्लियस एक्टिविटी कट कर देगा, जहाँ जहाँ पे होगा वहाँ पे ये कट कर देगा। ओके, जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम होगी वो इसको कट कर देगा। कट करने के बाद क्या हो जाएगा आपका, ये आपके जैसे ये सेपरेट, ये कट करने के बाद फ्रेगमेंट होता है वो जैसे ये फ्रेगमेंट हो गया, उसी तरह से इसको कट करके सबको अलग करेगा। इस सबको अलग, जो इंटेंगल्ड है उसको सेपरेट करेगा, उसको सेपरेट करेगा, उसको अलग करेगा, उसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। ठीक है, ये अलग हो गया। और यहाँ पे फिर जो है ये जो आपका लाइगेज है, लाइगेज ये जो आपकी ग्लू बॉटल है वो लाइगेज जो है, ये जो लाइगेज एक्टिविटी है यहाँ पे फेविकॉल जो है, फेविकॉल ये इनको फिर से ज्वाइन कर देगा, ये लाइगेज ज्वाइन कर देगा, यहाँ पे इसको ज्वाइनिंग कर देगा, ये ज्वाइन हो जाएगा। ओके, ये ज्वाइन कर देगा, लाइगेज एक्टिविटी जो है ज्वाइन कर देगा। अब इसको इसी कलर में अगर हम कर दें तो इसी कलर में अगर आप ये देखिए ये ज्वाइन कर दिए। ओके, फिर तो ये डीएनए जो है ये जो ग्लू से जो है ये ज्वाइनिंग इसकी ज्वाइनिंग, और ये जो है सेपरेट हो गए। क्यों? क्योंकि इनको मूव करना है, एलोकेटेड टू द डॉटर सेल में इनको जाना है, डॉटर सेल में इनको जाना है। तो इस तरह से ये टोपो आइसोमेरेस 2 जो है इनको सेपरेट कर देता है, तो अब देखिए टोपो आइसोमेरेस 4 टोपो आइसोमेरेस 4, तो 2 तो क्या था कि डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, कट करता है
और उसके बाद ये लाइगेज जो है इसको सील कर देता है, ये फेविकॉल जो है इसको सील कर देता है। और जो इंटेंगल्ड डीएनए है तो 4 जो है बेसिकली इसको यहाँ पे 4 हेल्प करता है। तो दोस्तों मैंने बताया था आपको कि अब एंटीबायोटिक का काम क्या है। बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा है और एंटीबायोटिक सिप्रोफ्लॉक्सिन और फ्लॉक्सिन ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये आपका जो ये ग्लू बॉटल है, ये जो आपकी ड्रग है, ये जो ड्रग है इस ड्रग को इसके ब्लॉक कर देता है, इसको ब्लॉक कर देता है, ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो टोपोआइसोमरेज 2 में तो यहाँ पे इसको नेस्तनाबूद कर दिया, ड्रग हमारी ब्लॉक कर दिया। अब इसकी न्यूक्लियस एक्टिविटी क्या होगी, यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट तो नहीं होगा लेकिन काटता चला जाएगा, काटता चला जाएगा और सारा डीएनए जो फ्रेगमेंटेड हो जाएगा और इस तरह से बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। यहाँ पे 2 अस्तूरा है, ये इसको काटता चला जाएगा और हमारी जो एंटीबायोटिक है वो इस पे जो ग्लू वाले पे है इसको ब्लॉक कर देता है। यहाँ से ग्लू नहीं होता है तो वो स्टिक नहीं कर पाता है, जो कटिंग तो होती है लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है। तो इस तरह से ये 4 जो है, ये 4 पे जो है हमारा एंटीबायोटिक काम करता है। दोस्तों टोपोआइसोमेरेज क्यों नाम क्यों रखा गया, टोपोलॉजी ऑफ डीएनए पे काम करता है। टोपोलॉजी ऑफ डीएनए का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जो ट्विस्टिंग है उसकी, जो ट्विस्ट हो रहा है, जो पॉजिटिव कॉइलिंग हो रही है, ट्विस्टिंग, उस पे काम करता है। तो ये अब यहाँ पे तो डीएनए रेप्लिकेशन की बात कर रहा था, लेकिन जब ये क्रोमोसोम ये रेप्लिकेट कर अलग होते हैं तब यहाँ पे 2 न्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, 2 होती है और ये यहाँ से कट करता है। और ये एंटीबायोटिक जो हमारा जो हम लेते हैं फ्लॉक्सिन या जितने भी एंटीबायोटिक है वो इस ग्लू सिस्टम को जो है डिसफंक्शन कर देते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं। तो कटिंग तो होती है लेकिन ज्वाइनिंग नहीं होती है। और एक चीज़ और है, ये जब डीएनए रेप्लिकेट करता है ना, जब ये यहाँ पे काटता है, जब रीसीलिंग होती है, खास बात है, तो इसका सीक्वेंस नहीं चेंज होता है बैक्टीरिया के अंदर, वरना वही म्यूटेशन हो जाएगा, प्राइमरी सीक्वेंस वही रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ड्रग जो है ये 2 जो टोपी वाले बाबा 2 और 4 हैं, इस तरह से हमारी एंटीबायोटिक काम करती है और इसको बड़ी जरूरतली जो है इसको किल कर देता है, बिल्कुल इसको नेस्तनाबूद कर देता है, इसका वजूद मिटा देता है। इस तरह से हमारी एंटीबायोटिक जो है, जो फ्लोरोकिनोलोन्स फैमिली से बिलोंग करती है, फ्लॉक्सिन, ये जितनी भी है एंटीबायोटिक, वो यहाँ पे काम करती है, मॉलिकुलर लेवल पे काम करती है। जहाँ पे ये टोपोलॉजी ऑफ डीएनए में हेल्प कर रहा है टोपोआइसोमेरेज, वहाँ पे ये काम करके इसको जो ख़त्म कर देती है। तो ये है कि टोपोआइसोमेरेज 2 और टोपोआइसोमेरेज 4, ये दोनों जो है बेसिकली लाइगेज एक्टिविटी को ही ब्लॉक करती हैं, लेकिन अलग अलग जो है अलग अलग स्टेप पे ब्लॉक करती हैं। ये रेप्लिकेशन में, और जब डीएनए जो है रेप्लिकेट ऑलरेडी हो चुका है, अब इसको डॉटर सेल में एलोकेट करना है, मूव करना है, सेपरेट होना है, जाना है, तो वो यहाँ पे जो है इसको ब्लॉक कर देंगे तो खाली कट करता चला जाता है अपना ही डीएनए, और इस तरह से बैक्टीरिसाइडल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये एंटीबायोटिक बैक्टीरिसाइडल है, किलिंग द बैक्टीरिया कंप्लीटली। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।